हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ एसआई परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही एवं सटीक उत्तर देंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा कथन कंप्यूटर वायरस और वर्म के बीच अंतर का सबसे अच्छे तरीके से समझता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वार्म स्वयं बिना उपयोगकर्ता क्रिया के प्रतिक्रिया बनाता है, जबकि वायरस को फैलने के लिए होस्ट फाइल और उपयोगकर्ताओं के निष्पादन की आवश्यकता होती है। पहले नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, शांत घाटी बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। जो शांत घाटी बचाओ आंदोलन है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल से आपका संबंधित हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 नेशनल वाटर 2 जोड़ता है, यानी जो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है वो कहाँ से क्या जोड़ता है वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धुबरी से सादिया को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी दिए गए हैं वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर चौथे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए थे और चारों में से बताना है कि कौन कौन से जो कथन है वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, चौथे नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका पहला हो जाएगा, दूसरा और चौथा, यानी कि यहाँ से नीचे की ओर आते हैं और देखेंगे तो आपका पहला वाला सही है। छत्तीसगढ़ पुलिस को दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार प्रदान किया था, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले देश का सबसे युवा राज्य है, बिल्कुल सही। ये वाला गलत है। छत्तीसगढ़ पुलिस को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, उग्रवादी विरोधी अभियानों और लोक सेवा में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ से देखेंगे तो सी वाला जो है वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सा योग दर्शन में नियम का भाग नहीं है। कौन से योग दर्शन नियम का भाग नहीं है। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य। ये आपका भाग नियम का भाग नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चनों को बनाया है, कितने क्वेश्चनों को नहीं, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं था। एंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नक्सलवाद से निपटने के लिए तैयार किए गए समाधान सिद्धांत का जो निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है। तो छठवें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यापक लामबंदी ये नहीं है। बाकी कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी तीनों की तीनों है। तो डी वाला आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में कोर मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर है कोर मुद्रास्फीति से क्या अर्थ है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई भोजन व ईंधन को छोड़ के, ये आपका तात्पर्य हो जाएगा। तो ए वाला जो है वो बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। जो छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था स्थापित है वो कौन से नियम के अंतर्गत आता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 के अंडर आता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने परसेंट है। यानी कि 2 क्विंटल 2.5 किलो का आपको परसेंट निकालना है, कितना होगा। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल यहाँ पर देखेंगे 8000%। ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है, हर्ष के शासनकाल में दवारी किस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। हर्ष के जब शासनकाल चल रहा था तो उस समय दौरी किसे कहे जाते थे, कौन से अधिकारी को कहे जाते थे। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10वें नंबर का सी, राजमहल विभाग। सी वाला दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों कुछ समय पश्चात हमारे चैनल पे आपको इसका एक प्रॉपर कट ऑफ भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पर इसमें एग्जाम आप भी अटेंड किए थे तो एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल का टोटल कितना कट ऑफ जा सकता है इस प्रारंभिक परीक्षा का, वो भी दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो आपने कितने कितने क्वेश्चनों को बनाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ जोड़ना हो और माइनस का अर्थ गुणा हो और गुणा का अर्थ भाग देना हो और प्लस का अर्थ घटाना हो, तो आप निम्नलिखित जो क्वेश्चन है उनका सही आंसर किस प्रकार से दे सकेंगे। तो 11वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56 + 12 गुणित 34 - 12 = 102। ये दोस्तों आपका इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वेदांत सूत्र का लेखक कौन है? वेदांत सूत्र के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बादरायण। ये जो है ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा गया है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या यदि 5500 है और पुरुषों की संख्या 111% है और महिलाओं की संख्या 120% बढ़ जाती है तो कुल जनसंख्या 6330 हो जाएगी। गांव में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 2500। ये दोस्तों बी वाला आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस किस पर है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि में आत्मनिर्भरता, किसानों की आय और दलहनों की उत्पादकता में वृद्धि। यही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना मुख्य ऑब्जेक्ट है, मुख्य उद्देश्य है। तो सी वाला आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर की बारी आती है। तो यहाँ पर पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पे सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 करके कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो 15वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही है। यानी कि जो आपको 1 2 3 तीन ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, तीनों की तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्यों? जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, पहले में है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रदेश के 18 जिलों में संचालित है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रदेश के चिन्हांकित जिलों में सिर्फ विशेष पिछड़े जनजाति समूह के लिए संचालित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों को पक्का आवास हेतु ₹2 लाख प्रति इकाई सहायता अनुदान दी गई है। तो हाँ, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है हम सही मान के चलेंगे। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? इसको सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे। पारिस्थितिक तंत्र की जो मुख्य 2 घटक है वो हो जाएंगे जैविक और अजैविक घटक। ऑप्शन जो यहाँ पर सी दिए गए हैं ये आपको बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपका यह एग्जाम कैसे गया कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों 17वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित जानकारी ध्यान से पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले अभी हमने देखे थे सेम टू सेम उसी तरह है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो अभी हमारे ग्रुप के द्वारा खोजा जा रहा है। जैसे इसकी जानकारी मिलता है तो हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से दे देंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पर डिफिकल्ट था, जिन्हें हमें ग्रुप के द्वारा भी खोजने में थोड़ी परेशानी थी। बाकी दोस्तों आप घबराइए मत, इस क्वेश्चन का फोटो मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप में डाल दूंगा। बाकी आपको पता होगा तो कमेंट में आप हमें बता दीजिए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शहरी बसावट की सही स्थिति नहीं है? जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि कौन सी शहरी बसावट की सही स्थिति नहीं है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थान जहाँ का जनसंख्या घनत्व कम से कम 300 व्यक्ति प्रति वर्ग हो। ये आपका शहरी बसावट की स्थिति बिल्कुल नहीं है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला सही है, लेकिन जो डी वाला है वो बिल्कुल गलत है, करेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पर अगला 19वें नंबर के क्वेश्चन में है, 7 अधिकारी PQRSTU और W एक विशेष क्रम में कार्यालय पहुंचते हैं। IUP से ठीक पहले पहुंचता है लेकिन S से ठीक के बाद नहीं पहुंचता है। R कार्यालय पहुंचने वाला अंतिम व्यक्ति है, TP के बाद आता है और उसके बाद W आता है। तो आपको बताना है कि अधिकारियों में से सबसे पहले कार्यालय पहुंचा तो पहुंचा किसने? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, S जो है वो आपका सबसे पहले कार्यालय पहुंचा। अगर आप इसे ठीक से पढ़ेंगे, 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको इसका जो आंसर है स्वतः ही पता चल जाएगा। कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री सहित बिना किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी वाला होगा, 6 माह। टोटल 6 माह तक जो है वो बने रह सकता है कोई भी मंत्री ले। एग्जाम्पल के लिए यही इसका राइट आंसर होगा। जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा अनस्वीकार्य द्रव्य होगा? जैन दर्शन के अनुसार आपको बताना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
बाकी दोस्तों हमारे चैनल पे प्रयोगशाला परिचालक भर्ती का जो ऑनलाइन क्लास है हमारे एक और चैनल पे चल रहा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उन चैनल का दे दूंगा, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया था IT अधिनियम के तहत डिजिटल सिग्नेचर कौन जारी करता है। IT नियम के अंतर्गत बताने की जो डिजिटल सिग्नेचर है वो कौन जारी करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीए जो है वो IT अधिनियम के तहत डिजिटल सिग्नेचर जारी कर सकता है। तो सी वाला आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन के किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है, तो 23 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 से लेकर 1981 का जो डेट है वो भारत के जनसांख्यिकी परिवर्तन दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल माने जाते हैं। तो सी वाला आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का जो योगदान है वो अनुमानित एक्सपेक्ट कितना % है, तो वो हो जाएगा 73.76%। ए वाला जो है वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अनुसार एक क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है कितनी होती है। आपने कभी ना कभी क्रिकेट खेली ही होंगे, तो आपको बताना है कि उसके अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC का क्रिकेट मैच होता है उनके दौरान जो पिच की लंबाई होती है वो टोटल कितने मीटरों की होती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20.12 मीटर। डी वाला जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाए जाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है वो कौन से सन में मनाए जाते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाते हैं। तो बी वाला आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर है, यहाँ पर दिए गए रूट ऑफ 0.0025 इंटू रूट ऑफ 2.25 इंटू रूट ऑफ 0.0001 का जो मान है वो ज्ञात करना है। दोस्तों अगर हम आपको यहाँ पर बताएंगे तो यह जो पेज है वो छोटा हो जाएगा, इसलिए हम आपको सीधे इसका जो आंसर है वही बताते हुए चल रहे हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है अगर हम मिलान करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के उद्भव एवं लागू किए जाने का कारण माना जाता है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, भूरिया समिति। ये आपका दोस्तों राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल है, भारत की जो संसद है वहाँ पर कौन शामिल है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भारत की संसद में शामिल है। तो ऑप्शन सी वाला जो है वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है, अब 4 नीचे हैं तो कौन कौन सी संख्या ऊपर है। यहाँ पर देखेंगे ये पहला वाला पासा हो गया और ये दूसरा वाला पासा हो गया। तो यहाँ पर है जब 4 नीचे की ओर है, यहाँ पर देखेंगे तो बताना जब 4 नीचे की ओर है, 4 नीचे की ओर है तो ऊपर की ओर कौन सी स्थिति है, ये दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। बाकी अगर नहीं पता फिर भी कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इसके पश्चात और भी जो क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यानी कि बता दें आपका टोटल सामान्य अध्ययन GS से 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, CG सामान्य ज्ञान से टोटल 25 नंबर पूछे गए थे और हिंदी से आपका 15 नंबर, कंप्यूटर से 5 नंबर, मैथ्स रीजनिंग से टोटल 20 नंबर। इस तरह टोटल 100 नंबरों का जो आपका एग्जाम है हुआ था। बाकी और जो क्वेश्चन है उनका दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अब हम आपको देने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 था, आपको ज़्यादा लंबा वीडियो न देखना पड़े इसलिए हम आपको शॉर्ट में थोड़ा सा ही क्वेश्चन का वीडियो बताएं। लगभग हमारे जो सामान्य अध्ययन GS का क्वेश्चन आए थे वो इन वीडियो के माध्यम से हमने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। बाकी इसके पश्चात अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको GK का, हिंदी का, कंप्यूटर का, मैथ्स रीडिंग टोटल और भी 30 को छोड़ के बाकी 70 और जो क्वेश्चन है सभी का मिला के वो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको अपलोड कर देंगे। तो बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं कमेंट में बताइए। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।